मिल भाजपा के नेताओं से रहे हैं। आज उन्होंने खुद स्वीकार किया, अमित शाह जी से लेकर सबसे मिल चुके हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश जी समय नहीं दे रहे। भाई अमित शाह से समय मांगा होगा, उन्होंने दे दिया। अखिलेश जी से मिलने की इच्छा व्यक्त करते तो जैसा हर बार हम उनका संदेश देते थे, हम भी देते। और जो सच नहीं है वो भी प्रेस के सामने बोल रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। सच तो ये टाइम मांगा नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में संदेह क्यों नहीं करेगी समाजवादी पार्टी, और क्यों हम यशवंत सिन्हा जी की साख को दांव पे लगा देंगे। अरविंद राजभर जी घंटों मुझसे बात करते रहे। 7 तारीख के बाद भी जब भी कोई उनकी तरफ से ऊंच नीच व्यवहार हुआ, मैंने उसका अपने हिसाब से उन्हें संदेश दिया, जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। वो कहते रहे मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। उन्होंने हमेशा अखिलेश जी को लेकर व्यक्तिगत सवाल उठाए। गठबंधन राजनीतिक आधार पर था, कोई राजनीतिक बात है तो राजनीतिक तरीके से करनी चाहिए, और व्यक्तिगत राय देनी है तो अखिलेश जी से मिल के देनी चाहिए। दूसरों को समाजवादी पार्टी चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया कि वो एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे आगामी राष्ट्रपति चुनाव में। यह गठबंधन से इतर लाइन पकड़ी है ओम प्रकाश राजभर ने, और इस ऐलान के साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी टीम पर तमाम आरोप भी लगाए हैं। क्या कहती है समाजवादी पार्टी? हमारे साथ बात करने के लिए उदयवीर जी हैं। उदयवीर जी, सबसे पहले तो ओम प्रकाश राजभर की स्थिति क्या है, क्योंकि आपकी तरफ से यशवंत सिन्हा का समर्थन है लेकिन वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हमारे सहयोगी दलों से जो गठबंधन है वो एक वैचारिक और मुद्दों के आधार पे है। वो मुद्दे जो हैं यथावत हैं। सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, गरीब किसानों का मुद्दा हो, गरीब पीड़ित शोषितों के साथ अन्याय का मुद्दा हो, जाति आधार पे लोगों के साथ उत्पीड़न का मुद्दा हो, वो सब यथावत है। तो उन मुद्दों के रहते हमारे गठबंधन का कोई कहीं सहयोगी जाता है तो इसका जवाब उसे देना है, क्योंकि यहाँ लोग दल से लड़ रहे हैं और जो जीत के आएगा वो चाहे किसी जाति वर्ग का हो, वो दलीय विचारधारा के हिसाब से काम करेगा। उससे यही अपेक्षा की जाती। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जब यशवंत सिन्हा के समर्थन में मीटिंग्स हो रही थी तो उनको बुलाया नहीं गया। उन्होंने कई बार अखिलेश यादव से मिलने का टाइम मांगा, उनको टाइम नहीं दिया गया। वहीं एक बार मीटिंग में उनको बुलाया गया, फिर मीटिंग कैंसिल कर दी गई और बाद में फिर मीटिंग में नहीं बुलाया गया। ये सच है कि उन्होंने अखिलेश यादव जी से मिलने का कोई समय नहीं मांगा 5 तारीख से लेकर आज तक। ये हमने पहले भी स्पष्ट किया था। और संदेह इस बात का हो गया कि जब उनको हमने बुलाया कि आपको साथ के लिए आना है, उस दौरान भी वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े नेताओं से मिलते रहे। प्रदेश में संगठन मंत्री से लेके और दिल्ली के बड़े बड़े प्रभारी और सबसे मिलते रहे। मंत्रियों से मिलते हैं तो लगता है जनता के काम से गए होंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में यशवंत सिन्हा जी के साथ किसी व्यक्ति के साथ प्रेस कराने के बाद अगले दिन अगर वो दूसरे दिन मुख्यमंत्री की और मुर्मू जी की प्रेस में जाता है तो हमने इसे यशवंत सिन्हा जी के सम्मान के विपरीत समझा। और जैसी परिस्थितियां थीं, क्योंकि उन्होंने कोई राजनीतिक सवाल कभी नहीं उठाया, उन्होंने हमेशा अखिलेश जी को लेकर व्यक्तिगत सवाल उठाए। गठबंधन राजनीतिक आधार पर था, कोई राजनीतिक बात है तो राजनीतिक तरीके से करनी चाहिए, और व्यक्तिगत राय देनी है तो अखिलेश जी से मिल के देनी चाहिए। जब व्यक्ति अकेले में राय देता है तो वो सलाह होती है, जब वो मंचों पे भाषण दे रहा है, प्रेस को बुला के खिलाफ बोल रहा है, उसके बेटे बोल रहे हैं, तो ये हमारी पार्टी और हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार है। अब सवाल ये था कि जब उन्होंने हमने बुलाया तब वो भाजपा के नेताओं से मिलते रहे, और उस दिन से आज तक उन्होंने मिलने का समय या इच्छा व्यक्त नहीं की। मिल भाजपा के नेताओं से रहे हैं। आज उन्होंने खुद स्वीकार किया, अमित शाह जी से लेकर सबसे मिल चुके हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश जी समय नहीं दे रहे। भाई अमित शाह से समय मांगा होगा, उन्होंने दे दिया। अखिलेश जी से मिलने की इच्छा व्यक्त करते तो जैसा हर बार हम उनका संदेश देते थे, हम भी देते। अब ऐसा संभव तो नहीं है कि मैं प्रेस में उनका बयान सुन के अखिलेश जी के यहाँ कहूँ कि वो मिलना चाहते हैं। जैसे इतने दिन में सैकड़ों मुलाकातें हुई थीं, उसी तरह ये मुलाकात भी हो जाती। लेकिन मिलने की इच्छा तो उन्हें रखनी पड़ेगी। और किसी भी नेता के बारे में सार्वजनिक रूप से आप खिलाफ बोल रहे हैं, उनके बारे में व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, और जो सच नहीं है वो भी प्रेस के सामने बोल रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं दिया। सच तो ये टाइम मांगा नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में संदेह
क्यों नहीं करेगी समाजवादी पार्टी, और क्यों हम यशवंत सिन्हा जी की साख को दांव पे लगा देंगे? वो देश के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। वो हमारे दफ्तर में आए थे, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना हमारा काम है, और हमारे सहयोगियों को अपने राजनीतिक व्यवहार में स्थायित्व रखने की जरूरत है। तो अभी हम क्या माने कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हैं या बाहर कर दिए गए? समाजवादी पार्टी ने अभी कोई कदम नहीं उठाया, एक कदम नहीं उठाया ऐसा जिसकी वजह से हमको जवाब देना हो। जितने भी कदम उठाए हैं, जितना भी वो चल के मुख्यमंत्री आवास डिनर करने गए, वो दिल्ली के बड़े भाजपा के नेताओं से मिलने गए, तो ये जवाब उन्हें देना है। गठबंधन चुनाव में हुआ, दोबारा चुनाव होगा, दोबारा अपने सहयोगी के साथ बात होगी, सीट शेयर होगी, कोई सीट मानेगा नहीं माने, जो भी परिस्थितियां होंगी वो समय के साथ होती हैं। अभी वो आपके साथ गठबंधन में हैं? ये जवाब वो उनको देना है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हैं, देश की सेकुलर पॉलिटिक्स के साथ हैं, पिछले पीड़ित शोषितों की राजनीति के साथ हैं, जिसको वो खुद कहते रहे हैं कि भाजपा जिसकी विरोधी है, जिनका नाश कर रही है, इसलिए मैंने भाजपा छोड़ी, उसके बावजूद वो भाजपा के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और मौजूदा संगठन के महामंत्री, संगठन मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक मिल रहे हैं। तो वो कहाँ हैं वो बताएंगे। हमारे दल में ये बताने का अधिकार मेरा नहीं है। मुझे काम मिला, जो राजभर जी के यहाँ से संदेश आए वो पार्टी में देना, जो पार्टी से संदेश आए वो उनको देना। जब मुझे ये संदेश मिला कि वो मिलने उन्हें उनसे संदेश नहीं मिला कि उन्हें मिलना है, तो मैं कैसे जाके कहूँ कि वो उनसे मिलिए साहब। एक आपके नाम का ये भी आया कि आपने संदेश, उनके बेटे हैं अरविंद राजभर और पार्टी के महासचिव हैं, उनसे कहा कि अब हमारा रास्ता अलग है और आपका रास्ता अलग है। अरविंद राजभर जी घंटों मुझसे बात करते रहे। 7 तारीख के बाद भी जब भी कोई उनकी तरफ से ऊंच नीच व्यवहार हुआ, मैंने उसका अपने हिसाब से उन्हें संदेश दिया, जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। वो कहते रहे मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। अगर 5 तारीख को ही हमने रास्ता अलग कर लिया था तो हमको 7 की मीटिंग लेके उन्हें निमंत्रण क्यों देते? और जब देते तो वो कहते आपने तो रास्ता अलग कर लिया है। मेरा निमंत्रण देना और उनका अपने विधायकों को बुलाना इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि 5 तारीख को कोई दोस्ती तोड़ने की बात हमने नहीं कही। ये बहुत तुच्छ बात है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे जैसे किसी सामान्य प्रवक्ता की किसी बात को नोटिस करे। अगर उनको लगता है कि मैंने कोई संदेश गलत दिया तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से खुद मिलते थे, अरविंद राजभर खुद फोन करते थे, कई बार डायरेक्ट टाइम लेते थे, कई बार फोन पे डिस्कस करते थे, ओम प्रकाश राजभर जी करते थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर लेते। मैं एक संदेश वाहक हूं, कोई निर्णय लेने वाला व्यक्ति तो हूं नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं संदेश वाहक हूं, लेकिन उनका कहना है, आप हैं या आपके जो क्लोज हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो टीम जिसको कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये नवरत्नों ने ही पार्टी को डुबोया है, और जो खुद अपना बूथ, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए हैं कि वो चुनाव की रणनीति तैयार करते हैं, इसलिए ये हश्र हुआ। ये भी अतिक्रमण है। उनकी पार्टी के बारे में 50 बातें हम लोग बोल सकते हैं, उनके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हमारा सिद्धांत है जिससे दोस्ती करते हैं, दोस्ती निभाते हैं, दोस्ती टूट जाती है तो एक सीमा से नीचे टीका टिप्पणी नहीं करते। हमारी मायावती जी के साथ गठबंधन था, हमने कभी उनके बारे में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी कुछ नहीं बोला। कांग्रेस से था। मुझे लगता है हमारी पार्टी, हमारे लोग, पार्टी के लोग चलाएंगे। हमारे में कौन गलत है, कौन सलाहकार है, कौन नहीं है, ये पार्टी के लोग जानते हैं, और पार्टी के नेता हमारे, उनकी शिकायत हमारी पार्टी के लोग करेंगे। जो गलत होगा, सही होगा, वो निर्णय लेंगे। हम सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी को चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरों को समाजवादी पार्टी चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल यही बनता है कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, वो भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं, आप भी कह रहे हैं वो भी गठबंधन में हैं, लेकिन रास्ते अलग हैं। आप किसी के समर्थन कर रहे हैं, वो कैसे? तो ये कैसी दोस्ती है? मैं जो कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी वैचारिक रूप से जहां खड़ी थी 22 के चुनाव में वहीं है। वहां से थोड़ा बहुत जो भी कदम चला है वो सोहेल देव पार्टी के नेताओं ने चला है, तो इसका जवाब उन्हें देना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। कोई दूसरा कुछ कदम चल गया है, उसका जवाब मुझसे क्यों लेना चाहते हैं आप? उन्हीं से लीजिए ना। लेकिन गठबंधन तो आपके गठबंधन पे सवाल हो रहा है ना, कि आपने जो लोगों को जोड़ा वो अलग हो रहा है। ये गठबंधन जब हुआ था तो टेबल पे बैठ के हुआ था। जो भी चर्चा होनी चाहिए टेबल पे होनी चाहिए।
जब मैं ये कह रहा हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के बारे में सार्वजनिक रूप से खिलाफ बोल के हमारे बारे में दुष्प्रचार किया, तो यही काम मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बारे में कैसे कर सकता हूं? मैं कोई सार्वजनिक टिप्पणी कैसे करूंगा उन पे? गठबंधन का जो प्रश्न है वो बड़े नेता अपनी टेबल पे बैठ के और एक दूसरे के आचार विचार सोच और जो राजनीतिक कदम होंगे उसके हिसाब से लेंगे। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जो संदेश आए उसे देना और मुझ पे जो सवाल उठाया गया उसका जवाब देना। धन्यवाद। ये उदयवीर जी हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी जहां खड़ी थी वहीं पर है, लेकिन सुभाषपा के लोग आगे बढ़ गए हैं तो जवाब इस गठबंधन में शामिल होने का उनको देना चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।